हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सुपर टेट 2026 यूपी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके। उसके बाद अगले वीडियो में इसी टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे, जिससे परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आसानी से आप सब हल कर सकें, एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्णमाला का अर्थ। बच्चों, वर्ण का अर्थ है ध्वनि और माला का अर्थ है समूह, अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 53, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और 1 विशिष्ट व्यंजन होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो आ से औ तक ये सब स्वर हैं और अंक और आहा है इसे आयोगवाह कहते हैं। जैसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है आयोगवाह किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें अगर अंक और आहा दिखे तो हम उसी को टिक करेंगे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 वर्ण मिलके बनते हैं। जैसे का प्लस सा से छा बना है और त्रा किससे बना है? ता प्लस रा से त्रा बनता है। जा और इया से ज्ञा बनता है। सा और प्लस रा से श्रा बनता है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं अक्षर। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे वही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। लिपि। किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि होता है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जैसे कभी कभी पेपर में पूछता है स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए आप, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया। जैसे व्यंजन, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे क, तो जब का हम बोलेंगे तो उसमें स्वर भी मिला रहेगा। देखिए का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ बराबर खा। जो व्यंजन होते हैं जब हम उसे बोलते हैं तो उसमें स्वर भी मिक्स होता है। यदि मतलब अगर हलंत लगा है तो प्राकृत में अर्ध रूप है, आधा, उसे आधा कहते हैं। अगर हलंत नहीं लगा है तो वो पूरा हो जाएगा। व्यंजन की कुल संख्या। व्यंजन 2 व्यंजन का और फा। लफ्ज़ कुकर, कुकुर 9 व्यंजन होते हैं जो नीचे की तरफ लोटनिक घुमावदार हो। जैसे अंगा, छा, ठा, डा, ढा, दा, राहा हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। जो हलंत लगा रहेगा वो समझ लो आधा है। 22 व्यंजन जो खड़ी पाई को पर नहीं करते। जैसे ख, गा, ड़ा आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएं। समझ में आ रहा है? स्वर देख लेते हैं। कभी कभी जब पेपर में पूछता है व्यंजन किसे कहते हैं तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। वह अकेला नहीं बोला जा सकता है।
इसमें आ की धुन जुड़ी होती है। जैसे हम का बोलेंगे तो उसमें आ जुड़ा रहेगा, उसे ही व्यंजन कहते हैं। अब यहीं पे देख लेते हैं, जैसे कि कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, तो बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं। जैसे वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होता है हमेशा, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। जैसे कि आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ। बताइए, आ बोलने में क्या किसी दूसरे अक्षर की जरूरत पड़ी? नहीं, इसलिए इसे स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता मतलब बिना रुकावट के हो। स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता है, स्वर हमेशा पूरा रहता है। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। आ बड़ा, छोटी बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। एक मात्रा के आधार पर हास्य स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर और ये द्विमात्रिक होता है। इसमें 2 मात्रा लगता है दीर्घ स्वर में, जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। कुल संख्या 07। 3 लुप्त स्वर होते हैं इसे, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या लघु स्वर से 3 गुना समय लगे। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। दूसरा देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे ई, बड़ी, ए कुल 4 होते हैं। मध्य स्वर उदासीन हमेशा होता है। जैसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3। मध्य स्वर उदासीन होता है जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होता है, जैसे कि आ, ये सिर्फ एक ही होता है। पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, कुल 5 होते हैं। कभी कभी इसकी संख्या भी पूछ लेता है कि पश्च स्वर के कितने स्वर हैं, तो 5 हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? री ध्वनि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होता है। तीसरा, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। संवृत स्वर, मुंह लगभग बंद हो। अर्ध स्वर, मुख आधा बंद हो। जातीय विभाजन देखते हैं। जातीय स्वर वे सभी स्वर जो एक जाति के हों, जैसे बड़ा, आ प्लस बड़ा, छोटी छोटी प्लस बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हो जाता है। ये जातीय विभाजन है। विजातीय दूसरा, वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों, जैसे ए बराबर आ प्लस ई बराबर ए बनते हैं, और आ प्लस ए बराबर ए बनते हैं। आ प्लस ऊ बराबर औ बनते हैं, आ प्लस औ बराबर औ बनते हैं। देखते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। अनुस्वार, जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है या तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे चंद्र, दंत, कंटन, पंच, गंगा, संयम। विसर्ग किसे कहते हैं? कभी कभी आता है अनुस्वार किसे कहते हैं? जो बिंदी रहता है उसे ही अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः, दुख, प्रातःकाल। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से ही पढ़ें। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसी को व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अस्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे उष्मीय व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन। चा, छा, जा, झा, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या है?
जो वर्ग होते हैं, जिसका वर्ग चा वर्ग, इसके लास्ट में जो वर्ड होता है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। ता था दा धा ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। और जिन वर्णों के उच्चारण से जो लगता है या सांस खींचती है उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पेपर में पूछता है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, ऑप्शन रहता है। तो आप लोग जब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमने हिंदी वर्णमाला का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में समझा। उम्मीद है कि अब आपको इसे याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें परीक्षा में पूछे गए और संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हल भी करेंगे। इसलिए अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। पहले ये पढ़ लेना, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।